चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन टूल टेक्नोलॉजी का यूनिट 12 यानी लेक्चर नंबर 40। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग में साहब बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ड्रिलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ड्रिल बीट क्या होता है वो पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है साहब, और लास्ट में हम लोग ड्रिलिंग के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट यूनिट है साहब एमटीटी का, और इसके बाद जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे अगर समय बचेगा तो, अदरवाइज जितना मैं आपको पढ़ा दिया, अगर इतना आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़कर जाएंगे साहब, यकीन मानिए बहुत अच्छे मार्क्स से आप परीक्षा को सफल बनाएंगे। ठीक है, और यही नोट्स आपको काम आएगा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको बहुत अच्छे से नोट्स को बनाकर और आपको समझना होगा, पढ़ना होगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है साहब, चलिए समझेंगे ड्रिलिंग। आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता है कि ड्रिलिंग किसे कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में छेद करना, किसी भी ऑब्जेक्ट में होल बनाना, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो क्या लिखा हूँ, अब उसमें किसका इस्तेमाल होगा, ड्रिलिंग मशीन का। और ड्रिलिंग मशीन बहुत तरह के होते हैं, और जिससे होल किया जाता है उसको बोलते हैं ड्रिल बिट, और ड्रिल बिट भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, पढ़ेंगे। ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग और इनलार्जिंग द होल। पहले से होल किया है लेकिन फिर ड्रिल बिट डालकर उस होल के डायमीटर को बड़ा करेंगे, जिसको बोरिंग बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, है ना। So it is an operation of making or enlarging the hole in any object by using a rotating tool called drill tool or twist drill। याद रखिएगा, उसको ड्रिल टूल भी बोलते हैं या फिर ट्विस्ट ड्रिल भी बोलते हैं। ड्रिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो कटर इस्तेमाल होता है दैट इज द मल्टी पॉइंट कटर, और आप बोल सकते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आर यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। इससे पहले मिलिंग पढ़े, वहाँ भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल होता था, है ना। लेकिन लेथ में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल होता था। ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ड्रिलिंग मशीन का क्या है स्पेसिफिकेशन। पहला है कि ड्रिलिंग मशीन का टेबल कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपका मशीन है ना, कितना वो स्पेस को लेगा अगर आप एक ड्रिलिंग मशीन सेटअप करना चाहते हैं। क्योंकि अलग अलग ड्रिलिंग मशीन के लिए अलग अलग बेड साइज होगा, अलग अलग फ्लोर स्पेस को वो घेर कर रखेगा, है ना। दूसरा है मैक्सिमम साइज ऑफ द होल दैट कैन बी ड्रिल। आप कितना बड़ा होल करना चाहते हैं, अब जितना बड़ा होल करेंगे उसी के अनुसार आप मशीन खरीदेंगे। किस पर होल करना है वो भी देखना है, हैवी वर्क पीस पर होल करना है या फिर कोई बहुत बड़ा वर्क पीस पर होल करना है, या फिर आप पोर्टेबल लेंगे जो अब सिंपली दीवार में होल करना है, या पतला मेटल सीट में होल करना है। तो अलग अलग जगह पर होल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अलग होती है। ठीक है साहब। मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्क पीस दैट कैन बी हेल्ड इन अ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में आप कितना बड़ा वर्क पीस को क्या कर सकते हैं, उस पर टूल पर फिक्स कर सकते हैं, है ना, ड्रिलिंग टेबल पर फिक्स कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ड्रिलिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मशीन खरीद रहे हैं या फिर आप बिजनेस पर्पस या फिर घरेलू पर्पस के लिए आप खरीद रहे हैं ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद है स्पिंडल स्पीड, कितना पावरफुल मोटर है आपका, है ना, और पावर ऑफ द मोटर यही बता रहे हैं। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा स्पिंडल स्पीड घूमेगा, उतना ज़्यादा ड्रिलिंग बिट स्पीड घूमेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं ड्रिलिंग मशीन के। 5 तरह के ड्रिलिंग मशीन होते हैं। पहला है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, दूसरा है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, तीसरा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, चौथा है डीप होल ड्रिलिंग मशीन, और पांचवा है अपराइट ड्रिलिंग मशीन। एक एक करके डिटेल में समझेंगे, बहुत ही आसान है। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन उसको बोलेंगे जो हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट में, हल्का ऑब्जेक्ट में होल करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डर मटेरियल नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मशीन होंगे वो फिक्स होंगे, और इसमें फीड जो होता है वो हाथ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप हैंडल को घुमाएंगे तो ड्रिलिंग बीट जो है धीरे 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 मशीन के अंदर वर्कपीस के अंदर जाकर होल करता जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन को आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसको एक जगह फिक्स किया जाता है। आप वर्कपीस को लेके जाएंगे और वहां पर आप होल बनाएंगे।
ठीक है। इट इज़ अ लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन, हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इन विच द ऑपरेटर कैन डायरेक्टली कंट्रोल द फीड ऑफ द ड्रिल बाई हैंड, यानी कि हैंड से आप जितना ज़्यादा आप हैंडल को घुमाओगे उतना ही ज़्यादा जो ड्रिल बिट है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो ये जो ड्रिलिंग बिट को जब आप नीचे ले जा रहे हैं इसी को बोलते हैं फीड। ये आपका वर्क पीस है, इसमें होल करना है। तो जब इसके अंदर धीरे धीरे ले जाओगे तो इसको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटर कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ हैंड। साइड में हैंडल होता है, उसको धीरे धीरे पकड़कर घुमा रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, है ना। अलाउइंग क्विक, एक्यूरेट एंड डेलिकेट ड्रिलिंग। डेलिकेट मतलब बहुत स्मॉल होल चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होल चाहिए, तो भी हम लोग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन से कर लेते हैं। बहुत ही क्लियर होल मिलता है, बहुत ही फिनिशिंग होल हमको मिलता है ऑन अ स्मॉल वर्क पीस, ठीक है। हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है ड्रिलिंग मशीन। दूसरा है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। छोटे छोटे मशीन्स आते हैं ना, दीवार में होल करेंगे, या फिर मान लीजिए आप शीशा का लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, तो उसमें एल्युमिनियम का किनारे में क्या लगता है? फ्रेम लगता है। तो उसमें मान लीजिए होल करना है, तो हम लोग एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन रखते हैं जिससे आसानी से हम कहीं भी होल कर सकते हैं। इट इज़ अ लाइट वेट हैंड हेल्ड ड्रिलिंग टूल दैट कैन बी ईजिली कैरिड। आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। छोटा सा आप अपना बैग में भर के भी ले जा सकते हैं। एंड यूज्ड डायरेक्टली ऑन लार्ज और फिक्स्ड वर्क पीस, ठीक है। लार्ज वर्क पीस मान लीजिए फिक्स, आप मान लीजिए कुछ वर्क पीस बहुत बड़ा होता है, तो आप वर्कपीस को उठाकर थोड़े ले जाएंगे। सिंपली क्या करेंगे? ड्रिलिंग मशीन को ही ले जाएंगे वहां पर। दीवार में होल करना है तो दीवार को उठा के दुकान ले जाइएगा साहब, कि ड्रिलिंग मशीन को लाइएगा घर पर। तो सिंपली उसी तरह से पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, और वर्कपीस जो होता है वो फिक्स होता है, और हम लोग वर्कपीस के ऊपर में ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। तीसरा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन उसको बोलेंगे जो एक तरह का, ये क्या है, वर्कपीस नीचे रहेगा और जो आपका टूल है यानी कि जो ड्रिल बिट है ना, वो मूव करेगा। वर्कपीस के चारों साइड मूव कर करके ड्रिल करेगा। एक बार यहाँ ड्रिल किया, फिर वो मूव करेगा, यहाँ ड्रिल करेगा, फिर मूव करेगा, साइड में ड्रिल करेगा। वर्कपीस फिक्स होगा क्योंकि वर्कपीस काफ़ी हैवी है। और रेडियल ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल होता है हैवी ड्यूटी में। इट इज़ अ हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन इन विच द ड्रिल हेड कैन मूव अलोंग द रेडियल आर्म, allowing it to drill large and heavy workpiece without moving them। वर्कपीस को बिना मूव किए आसानी से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं साहब, ठीक है। इसको आप लिखिए, एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा साहब। चौथा और पांचवा लिखवाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन हम लिखवा कर आपको समझाएंगे साहब। लिखिए। नेक्स्ट है डीप होल ड्रिलिंग मशीन। डीप होल यानी कि स्ट्रेट होल होगा काफी डीप तक किसी भी वर्कपीस में। देखिए, डीप होल ड्रिलिंग मशीन इज ए स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग मशीन डिजाइन टू प्रोड्यूस लॉन्ग स्ट्रेट एंड प्रिसाइज होल। मान लीजिए बहुत कोई भी एक ऑब्जेक्ट में बहुत गहराई तक होल करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे डीप होल, लेकिन वो स्ट्रेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना, यानी एक्यूरेट होना चाहिए होल्स। हुज डेप्थ इज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायमीटर, यानी इस तरह का होल है ना, देखिए इस तरह का एकदम स्ट्रेट होल अगर हमको करना है वर्कपीस में तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डीप होल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। अपराइट ड्रिलिंग मशीन जस्ट लाइक अ सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, लेकिन अपराइट ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग मीडियम ड्यूटी के लिए करते हैं, लेकिन सेंसिटिव का जो पढ़े अभी हम लोग उसका इस्तेमाल हम लोग लाइट ड्यूटी के लिए करते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग मीडियम ड्यूटी के लिए करेंगे। और सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के मुकाबले ये मशीन ज़्यादा एक्यूरेट होता है ना। देखिए, एन अपराइट ड्रिलिंग मशीन इज अ मीडियम ड्यूटी रिजिड ड्रिलिंग मशीन यूज्ड फॉर ड्रिलिंग लार्जर and deeper holes with higher accuracy than a sensitive drilling machine, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं ड्रिलिंग से रिलेटेड, जैसे ड्रिल बिट आप लोग जानते हैं ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है। ड्रिल बिट्स आर यूज्ड टू क्रिएट इनिशियल राउंड होल, है ना। अगर आपको स्टार्टिंग में होल करना है वर्कपीस के ऊपर में तो हम लोग ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हैं। रीमर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मान लीजिए पहले से ड्रिलिंग किया हुआ है, अब रीमर
का इस्तेमाल करके उसके डायमीटर को बढ़ा देना है, और अंदर में बहुत ही अच्छे से स्मूथ फिनिश चाहिए अगर हमको होल्स का, तो रीमर का इस्तेमाल करते हैं। रीमर आर यूज्ड टू इनलार्ज अ प्री ड्रिल्ड होल टू अ वेरी एक्यूरेट डायमीटर एंड प्रोवाइड अ स्मूदर इंटरनल फिनिश। टैप और डाइज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टैप का हमेशा इस्तेमाल होता है होल के अंदर में इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए, और डाइज का इस्तेमाल होता है किसी भी मान लीजिए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के बाहर में क्या करने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए। देखिए, डाइज आर यूज्ड टू कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन ए राउंड स्टॉक, जैसे बोल्ट है ना, बोल्ट पर मान लीजिए हमको थ्रेड बनाना है, तो एक डाइज होता है, डाइज बोल्ट के अंदर जाएगा और घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, बोल्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड बन जाएगा, डाइज। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़ा ड्रिलिंग मशीन, और कुछ ड्रिलिंग मशीन के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा, कुछ उसमें जो अटैचमेंट लगते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा ड्रिलिंग मशीन के बारे में। लेक्चर 40 को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल बिट, रीमर, टैप, डाइस के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूँ आप सभी नोट्स को बहुत अच्छे से बनाएंगे, और आप अपना ख्याल रखिए साहब। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।